अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहे हैं। 9th क्लास की मैं बात करी तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है, पीरियड के अंदर डिक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है? जैसे ही हम एटॉमिक एटम के रेडियस की बात करते हैं तो हम ग्रुप और पीरियड की अगर बात करें, हमें पता है कि पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप में उसके शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। और हमें पता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कैसे होगा? जैसे शेल इंक्रीज होंगे, मतलब एटम का साइज कब बढ़ेगा? जब शेल में इजाफा होता जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं: इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि एटम का रेडियस तो तभी इंक्रीज होगा जब उसके शेल की तादाद ज्यादा होगी। जब शेल की तादाद ज्यादा होगी तो उसका मतलब एटम का साइज बढ़ रहा है, और बाकी तीन ऑप्शन इसके गलत हो गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। मतलब जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तब एनर्जी जो है वो निकल जाती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, गिवन आउट होगी, बाहर निकल गई। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रहे हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इसमें भी रिलीज होती है, लेकिन जब आयन कंबाइन करता है कंपाउंड बनाने के लिए, इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, मैं कह रही हूँ, लेकिन जब आयन क्या करता है? कंबाइन करता है कंपाउंड बनाने के लिए, और यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लैटिस एनर्जी नहीं है। दूसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है, इसमें एनर्जी रिक्वायर कर रहा होता है, उसको जरूरत होती है कि उसको एनर्जी मिले, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, पूरे एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, जहां पे एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है एटम के अंदर। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन आ गया डी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव वाला पीरियोडिक टेबल है ना, वो एटॉमिक मैस के ऊपर बेस करता था। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर, कंप्लीशन ऑफ अ सबशेल बताया हुआ। इसमें से दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कंप्लीशन ऑफ सबशेल, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल में नहीं था। पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट से एटॉमिक मैसेज का कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसको फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट दिया गया। तो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो था मेंडलीव का था, और इसी की वजह से इसका जो था ना ड्रॉबैक इसके पीरियोडिक टेबल का यही था कि इसने एटॉमिक मैसेज के बेस पे किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं हम। नंबर 4, लॉन्ग form of periodic table is constructed on the basis of Mendeleev postulate, atomic number, atomic mass, mass number। तो अभी हमने कहा ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic टेबल, जो मतलब मॉडर्न periodic टेबल जिसे हम कह लें, जो अब नया आया है periodic टेबल, वो किसके बेसिस पे है? वो एटॉमिक नंबर, क्योंकि मैंने कहा ना कि एटॉमिक मासेस वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो गया था। और मेंडलीव पोस्टुलेट क्या था? मेंडलीव का भी तो एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट था। इसमें जो तीन ऑप्शन दिए ना, ए, सी और डी, ये सेम एक ही बात कह रहे हैं, एटॉमिक मास की। तो सिंपल इसमें जो बी ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, वही सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं हम। नंबर 5, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। फिफ्थ एमसीक्यूज में उसके ऑप्शन आ गए हैं: शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड या वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये जो सी इसका आंसर है लॉन्ग पीरियड, वो सही है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट पीरियड जो होता है उसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, सेकंड जो और थर्ड जो होता है उसे नॉर्मल कहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ जो होता है उसे लॉन्ग, और सिक्स और सेवन को वेरी लॉन्ग कहते हैं। तो इसमें फोर्थ और फिफ्थ दिया हुआ है, तो ये लॉन्ग पीरियड इसका आंसर आ गया, सी ऑप्शन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच इज सिक्स्थ एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब सबसे पहले सोचो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में सोचो तो अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रही होती है, और अलोंग द ग्रुप जो होती है वो डिक्रीज कर रही होती है। तो ग्रुप में डिक्रीज की। अब ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप में कौन कौन है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये हेलोजेंस वाले ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे सब का देखो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पे फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, और फिर लास्ट पे आ जाता है आयोडीन। और हमने अभी जो बात की, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलोंग द ग्रुप अगर आप जाओ तो वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब जिसकी सबसे कम है, तो वो कौन है सबसे कम? आयोडीन। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। फ्लोरीन की तकरीबन 4 होती है, क्लोरीन की 3.2 है समथिंग, और ब्रोमीन की 3 है, और इसी तरह जो है हमारे पास आयोडीन की उसकी 2.7 के करीब आ जाती है। ये पूरा वो टेबल भी दिया हुआ उन्होंने वैसे बाय द। तो यहाँ पे आंसर इसका सही है आयोडीन। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएं। अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। अब ये याद रखना है हमने इस तरह से कि यहाँ पे जिन जिन का जिक्र है, पहले ये आयोन, एक मिनट जरा, पहले ये आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करती हूँ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई डॉट ए कर लो इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ई डॉट ए, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लो। ये जो तीनों हैं जिनके अंदर ई आ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन तीनों का क्या चक्कर है, जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो ये इंक्रीज करती हैं, और जैसे ही हम अलोंग द ग्रुप इसको देखते हैं तो ये क्या करती हैं, ये डिक्रीज कर जाती है। इन तीनों में सेम रूल फॉलो होता है। और इसमें बच गया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अलोंग द पीरियड ये डिक्रीज करता है, और जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है। और यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज, तो कौन, एटॉमिक रेडियस। इसका आंसर क्या है, एटॉमिक रेडियस। और वैसे भी हम इसका एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट पता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं एटम के, उसके शेल इंक्रीज नहीं होते, और रेडियस तो तभी बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा जब उसके शेल की तादाद ज्यादा होगी। तो इसलिए जो एमसीक्यू नंबर 7 है इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर हम ज़हन में रखेंगे, हम याद रहेगा हमें कि कौन जो है अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रहा है और कौन अलोंग द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल गैसेस, मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स। अब जैसे हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हम मेटल, नॉन मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं मेटल की बेसिस पे ना। तो फर्स्ट 2 ग्रुप हम कहते हैं मेटल होता है, लास्ट वाले हम कहते हैं नॉन मेटल, जो दरमियान में होते हैं हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इसीलिए यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्होंने करके थोड़ा सा मैं कंफ्यूज किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, तो ट्रांजिशन के साथ हम लगाते ही लफ्ज मेटल का है, इसी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल्स ही होती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, जो कि 9th एमसीक्यूज है। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, बिल्कुल सही बात है। इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने यही कहा कि इस एनर्जी रिक्वायर, इस एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, बिल्कुल सही है। अब 2 ऑप्शन जो एंड वाले हैं, क्योंकि ये तो हमें कंफर्म्ड है, ये तो सही बात है। अब इसके बाद जो 2 रहेगी, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड या इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, इनमें से कोई एक सही है और दूसरा जो है वो गलत है, जो गलत है वही इसका सही आंसर है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमें वो याद रखना है जिन 3 में ए आता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में ई आ रहा है ना, जिन 3 में ई आता है, ये 1 2 3 जो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन तीनों में ई आता है। इन तीनों का क्या कॉन्सेप्ट है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज। यहाँ पे अलोंग द ग्रुप डिक्रीज तो बता रहे हैं, लेकिन पीरियड में कह रहे हैं ये डिक्रीज होती है, लेकिन पीरियड में ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए 9 का सी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर 10th की तरफ जाते हैं। पॉइंट आउट द करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इनकरेक्ट, ये ध्यान से, अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर ए, इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर मोल, बिल्कुल सही। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एनर्जी का रिमूवल होता है जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, सिंपल सी बात। तो ये बिल्कुल सही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये वाला आंसर भी। अब फिर 2 वही है, इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड और इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप। इसमें से कौन सा वाला गलत है वो इस तरह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है जो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, अलोंग द पीरियड इंक्रीज, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज। तो अलोंग द ग्रुप डिक्रीज तो वो सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे पीरियड में भी वो डिक्रीज कर रहा है, तो हमने क्या करना है, पीरियड में वो इंक्रीज होती है, इसलिए ये जो है ये गलत है। ये हो गए 10 एमसीक्यूज पूरे चैप्टर नंबर 3 के 9th क्लास के। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।